हेलो गाइस, माय नेम इज़ हरदीप कौर। मैंने एमकॉम और एमबीए किया हुआ है और मैं कॉमर्स के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक स्टार्ट किया था लॉ ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एमकॉम में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूजीसी नेट कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज पिछली वीडियो में हमने 2 कंसेप्ट्स इसके कवर करवाए थे लॉ ऑफ डिमांड के, जिसमें था एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और सेकंड था रीजंस फॉर द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। ठीक है, तो एक्सेप्शंस के मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉ ऑफ डिमांड का थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि जिसमें अगर अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट मानते थे, ठीक है, तो और जब किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो उसकी कमोडिटी की डिमांड है जो कम हो जाती है, और अगर प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये था इसमें इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। और इसमें क्या था, जो डिमांड कर्व थी स्लोप्स डाउनवर्ड जाती थी और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती थी और स्लोप्स डाउनवर्ड जाती थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो वो था लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड की जो एक्सेप्शंस है कि मतलब जो ऐसी कमोडिटीज जिसमें के लॉ ऑफ डिमांड है जो ऑपरेट नहीं कर पाता, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम एक्सेप्शनल डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, इट मीन्स क्या मतलब है इसका, कि मतलब सम कमोडिटीज होती है इसमें जिनमें क्या होता है कि जिनका प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अगर प्राइस जो है वो कम हो जाए तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो स्लोप है वो इसमें पॉजिटिव स्लोप जाती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लॉ ऑफ डिमांड में जाती थी डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसमें जाती है अपवर्ड। तो लॉ ऑफ डिमांड में कौन कौन सी कमोडिटीज है जिनमें लॉ ऑफ डिमांड है जो अप्लाई नहीं होता, तो इसमें हम इस टॉपिक में हम यही देखेंगे। तो आगे है नेक्स्ट, जो फर्स्ट है कमोडिटी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन और बेबलन गुड्स। ठीक है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है कि जो हाईली वैल्यूड गुड्स होती हैं, बेबलन गुड्स मतलब जो लग्जरी गुड्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो लग्जरी गुड्स में क्या क्या आ जाता है, ज्वेलरी हो गया, कोई ओरिजिनल वर्क्स हो गया किसी ग्रेट आर्टिस्ट के द्वारा आर्ट का। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब इन गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर इनका प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो डिमांड भी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ये बहुत एक्सपेंसिव थिंग्स होती हैं जो मतलब पर्सन्स जो पीपल के स्टेटस को शो करती हैं। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे हाई सोसाइटी के लोग होते हैं जो अपने स्टेटस को सोसाइटी में शो करने के लिए ऐसी वैल्यूएबल गुड्स को परचेज करती हैं, जहाँ हाईली वैल्यूएबल गुड्स को परचेज करती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब इन कमोडिटीज़ का प्राइस जो है जो ज़्यादा होता है तब वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होती है, तो ऐसे लोग उसे ज़्यादा परचेज करते हैं, उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं। और जब इन कमोडिटीज़ का प्राइस है जो वो कम हो जाता है तो वो जो कमोडिटीज़ होती हैं वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं रहती, तो लोग उसकी डिमांड भी कम करने लगते हैं। तो यह था आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जिसमें कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आगे नेक्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इग्नोरेंस मतलब किसी प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं, जब पुअर जजमेंट कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में कि जब किसी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम है तो उसकी क्वालिटी भी पुअर होगी, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस हाई है तो उसकी क्वालिटी भी हाई होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड इसमें भी अप्लाई नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गिवन गुड्स।
गिवन गुड्स क्या होती हैं कि गिवन गुड्स आर दोज इन्फीरियर गुड्स हुज डिमांड फॉल्स इवन देयर प्राइस फॉल्स, के मतलब ऐसी गुड्स होती हैं जिनका प्राइस कम होने से भी उनकी डिमांड कम हो जाती है। सो डैट द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड, तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि बाजरा है, ठीक है, जिसे कि जो कंज्यूमर है इन्फीरियर गुड मानते हैं। तो जब बाजरा का जो प्राइस है जो कम हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर की रियल इनकम है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वो इस रियल इनकम से बीट की डिमांड करने लगेगा, ठीक है। जो उसकी इनकम, जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हुई, तो इस इंक्रीज्ड रियल इनकम से वो और बीट की डिमांड करेगा और बाजरा की डिमांड है जो वो कम हो जाएगी। तो इसमें भी क्या है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो आगे है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइस और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, कि मतलब जब लोगों को जो एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ जो एक कमोडिटी है, जो कुछ कमोडिटीज़ है जिनका फ्यूचर में प्राइस है जो बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, एट प्रेजेंट क्या करते हैं कि उन कमोडिटीज़ की ज़्यादा डिमांड प्रेजेंट में करते हैं, चाहे कि उनका अभी जो प्रेजेंट में प्राइस है वो हाई है, लेकिन फिर भी वो उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि फ्यूचर में उसका प्राइस और बढ़ सकता है। तो इसके ऑपोजिट क्या होता है कि जब लोगों को लगता है कि किसी कमोडिटी का फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो वो एट प्रेजेंट क्या करते हैं, उस कमोडिटी की कम डिमांड करते हैं क्योंकि वो उस कमोडिटी को फ्यूचर में परचेज करना चाहते हैं जब उसका प्राइस और कम हो जाएगा। तो इसमें भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेसेसरीज ऑफ लाइफ। नेसेसरीज ऑफ लाइफ, दोज गुड्स विच आर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, ये मतलब जो हमारी लाइफ में नेसेसरीज थिंग्स है, जैसे कि बीट हो गया, गैस, राइस, सॉल्ट, शुगर, इसमें क्या होता है कि ये लॉ ऑफ डिमांड के द्वारा अफेक्टेड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये नेसेसरी थिंग्स है हमारी लाइफ में जो हमें परचेज करनी ही करनी है, चाहे उसका प्राइस हाई हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती इनको परचेज करने के अलावा, तो हमें ये चीज़ें परचेज करनी ही पड़ती हैं। तो इसमें भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कमोडिटीज विद स्पेशल ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, कि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो हैबिट बन जाती है कि वो जो है स्पेशल ब्रांड या ट्रेडमार्क की कमोडिटीज़ का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि मतलब किसी कोई कंज्यूमर है वो स्पेशल ब्रांड के क्लोथ्स वगैरह ही वेयर करता है, या कोई भी कमोडिटी है वो ब्रांड की ही, उस स्पेशल ब्रांड की ही कंज्यूम करता है। तो क्या होगा कि ऐसे कंज्यूमर्स क्या करते हैं कि चाहे उन स्पेशल ब्रांड की जो कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस हाई हो, तभी वह उसी की ही डिमांड करते हैं क्योंकि वो उनकी हैबिट बन गई है। तो इसमें कुछ ब्रांड्स वगैरह हैं जैसे कि लिप्टन टी हो गया, नेस्कैफे कॉफ़ी हो गया, जामरूती कार हो गया, जो लोग मतलब इन ब्रांड्स का यूज़ करते हैं तो वो इन ब्रांड्स का ही परचेज करेंगे चाहे उसकी डिमांड उनका जो प्राइस है वो हाई हो। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बार और इमरजेंसी, कि मतलब जब कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है अभी जब लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है कि लोगों में डर बैठ जाता है कि मतलब फ्यूचर में जो कमोडिटीज़ है उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें जब भी मतलब लॉकडाउन के दौरान हमें जब भी कोई मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं कि गुड्स को परचेज करने चले जाते हैं और वहाँ से गुड्स का स्टॉक परचेज करके ले आते हैं, चाहे उसका प्राइस जो है हाई हो, लेकिन फिर भी हम परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में जो है कि मतलब फ्यूचर में पता नहीं कि हमें गुड्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो नेक्स्ट है हमारा स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कि जो कमोडिटी जिन पे हम हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत स्मॉल पार्ट जो है एक्सपेंड करते हैं या इनकर्ड करते हैं, जैसे कि पोस्ट कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड है जो ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइप की जो कमोडिटीज़ होती हैं उनके प्राइस में चेंज आने से हमारी डिमांड मतलब ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि हमें जो जो चीज़ें हैं साल में एक आधी बार खरीदनी होती हैं,
तो हम वो खरीद लेते हैं, उसका प्राइस ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।